आई होप दैट यू ऑल गाइस आर डूइंग वेल। तो हम लाइन्स एंड एंगल पढ़ रहे थे, ठीक है, और आज की इस क्लास में एक्सरसाइज 9B को कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग से क्वेश्चन है, तो चलो पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। इन द गिवन फिगर AB इज पैरेलल टू DC एंड BCE इज अ स्ट्रेट लाइन। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कह रहा है कि जो AB है वो पैरेलल है DC को और BCE जो है एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। अब कह रहा है कि इफ एंगल ABC इज इक्वल टू 50 डिग्री, जो एंगल ABC है ये है 50 डिग्री, ओके, देन एंड एंगल BAC इज टू एंगल ACB, एंगल BAC ये वाला एंगल, ठीक है, और एंगल ACB ये वाला एंगल, इनका रेशियो बताया गया है, ये है 2 और ये है 3, तो इसको 2x और इसको 3x कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। तो आपको फाइंड करने को बोला है ACD को, ACD ये वाला एंगल आपको फाइंड करना है, ठीक है। अब चलो फिर इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। गिवन क्या दिया गया है, पहले तो गिवन बताओ। गिवन है कि एंगल ABC is equal to 50 डिग्री एंड एंगल BAC is to एंगल ACB is equal to कितना है, 2:3, ठीक है। तो अब हम सॉल्यूशन में क्या करेंगे, देखो एंगल BCE is equal to 180 डिग्री। अब ये कह सकते हो कि एंगल BCE जो है वो 180 डिग्री का है। हम रीजन क्या लिखेंगे, एज क्या BCE इज स्ट्रेट लाइन, क्या है ये, स्ट्रेट लाइन है ये। अगर स्ट्रेट लाइन है तो 180 डिग्री की होगी, ठीक है। तो इसीलिए BCE क्या है, 180 डिग्री का एंगल फॉर्म करता है। अब यहाँ पे बताया गया है AB is parallel to DC। अब आगे देखो कि हमें ABC की वैल्यू 50 डिग्री बताई गई है, किसकी, A, B और C की वैल्यू, ABC की वैल्यू क्या बताई गई है, 50 डिग्री। अब इस डायग्राम को ध्यान से तो देखना कि ये अगर दो, कौन सी लाइन है, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, तो ये दो पैरेलल लाइन जैसी लग रही है। तो ये अगर ट्रांसवर्सल है उसके ऊपर की, ये क्या है, ट्रांसवर्सल, तो ये वाला एंगल जो 50 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल, ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। ये इंटीरियर में फॉर्म हो रहा है, ये एक्सटीरियर में फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल है, सो हम कह सकते हैं कि एंगल BCE इज इक्वल टू 50 डिग्री, समझो इसको, ठीक है। सो देयरफॉर एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल DCE which is equal to 50 डिग्री। अब क्यों ऐसा कहा है, रीजन देंगे कि करस्पॉन्डिंग एंगल है, कैसे है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ओके। अब इसका भी रीजन है, एज क्या, एज AB is parallel to DC, ये रीजन लिखना है आपको, ठीक है। तो ये हो गया। अब क्या करेंगे कि ये ट्रायंगल जैसा दिख रहा है, तो हम यहाँ पे ट्रायंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी को यूज करेंगे। अब देखो कि हम कहेंगे कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180, ठीक है। अब 180 डिग्री है तो ऐड करो उनको, एंगल कौन सा एंगल, ABC प्लस एंगल कौन सा वाला, एंगल BAC प्लस एंगल ACB, ओके। अब ये सारे ट्रायंगल के एंगल हो गए, इसका क्या आता है, 180 डिग्री आता है। तो यहाँ पे देखो ABC की वैल्यू हमें पता है क्या है, 50 डिग्री है, प्लस एंगल BAC प्लस एंगल ACB इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अब देखो कि एंगल BAC प्लस एंगल ACB, ओके, इज इक्वल टू 180 माइनस 50। अब देखो ये डिग्री डिग्री लगाना इसको,
अब यहाँ पे क्या आएगा आंसर, यहाँ पे आएगा 130 डिग्री। अब ये हमें पता है कि एंगल BAC प्लस एंगल ACB इज इक्वल टू 130 डिग्री आया है, इज इक्वल टू क्या आया है 130 डिग्री। तो हमें क्या पता था कि इनका रेशो है 2:3, इसका रेशो क्या है 2:3। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे कैलकुलेशन कर रही हूँ कि 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 130, इज इक्वल टू 130 डिग्री। ओके, एज हम रीजन लिखेंगे ये कि एज एंगल BAC इज टू एंगल ACB इज इक्वल टू 2:3। ठीक है, अब उन्होंने रेशो दिया था तो हम ऐसा लिख रहे हैं उसको। अब 5x इज इक्वल टू क्या होगा 130, देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या होगा 130 अपॉन 5 विच इज इक्वल टू 5 × 5 5 2 जा देन 5 6 जा। तो x की वैल्यू क्या आई 26, x की वैल्यू क्या है 26। अब देखो कि हमारे पास x की वैल्यू आ गई तो क्या हम देयरफॉर हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो हमारे पास ये वाला एंगल आ गया, ये 50 डिग्री का हमने निकाल लिया है। अब हमें पता है कि ये पूरा टोटल कितना 180 डिग्री का। अब यहाँ से यहाँ तक के जो एंगल होगा वो 180 से माइनस करोगे तो ये मिल जाएगा। ठीक है, अब ये वाला जो एंगल है ACB ये निकालना है आपको। ठीक है, तो पहले हम ACB को निकाल लेते हैं। किसको ACB को। अब देखो AC देयरफॉर ACB इज इक्वल टू क्या था 3x था, ACB इज इक्वल टू क्या था 3x था, विच इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाय 26। क्या आएगा 3 6 जा 18, 1 will come as a carry, 3 2 जा 6 प्लस कैरी 1 7। अब 78 डिग्री वैल्यू आ गई है एंगल ACB की। एंगल ACB की क्या वैल्यू आई हुई है हमारे पास में 78 डिग्री। अब देखो कि एंगल ACB ये वाला एंगल कितना आया है हमारे पास में कितना 78 डिग्री आया है। अब देखिए ये 78 डिग्री, ये 50 डिग्री का ये निकालना है और पूरा 180 डिग्री का है ये हमें पता है। ठीक है, तो आगे क्या करोगे, आगे लिखोगे आप एज एंगल BCE इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, ये 180 डिग्री का है, देयरफॉर एंगल देखो यहाँ पे कि एंगल ACB प्लस एंगल ACD प्लस एंगल DCE इज इक्वल टू क्या होता है 180 डिग्री। ओके, अब वहां पे रीजन लिखना फ्रॉम फिगर। अब देखो यहाँ पे कि इसकी वैल्यू पता है ACB की कितनी, ACB ये ACB की वैल्यू 78 डिग्री। ठीक है, प्लस ACD तो निकालना है हमें, ACD निकालना है, एंगल ACD निकालना है, प्लस DCE की वैल्यू 50 डिग्री है। ठीक है, विच इज इक्वल टू 180। समझे इसको। ठीक है, अब देखो कि एंगल ACB इज इक्वल टू 50, यहाँ पे इन दोनों की सम कर लो पहले, क्या आएगी प्लस 78 प्लस 50 क्या होगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा और 5 प्लस 7 हो जाएगा 128 इज इक्वल टू 180। अब एंगल ACD इज इक्वल टू 180 माइनस 128। ठीक है, 180 माइनस 128 करा हमने। अब इसकी वैल्यू क्या आ गई देखो तो 10 माइनस 8 2। ओके, देन 7 माइनस 2, 7 माइनस 2 कितना हुआ 5। ओके, 52 डिग्री आई है वैल्यू ACD। सो एंगल ACD जो है ये वाला एंगल कितने का आया है हमारा 52 डिग्री का एंगल आया है। ओके, तो ये सारा सॉल्यूशन है इसका। लेंथी था लेकिन कॉन्सेप्चुअल है और अच्छा प्रॉब्लम था। ठीक है, आई होप दैट आपको समझ में आया हो। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे क्या कहा गया है कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम इफ एंगल A इज इक्वल टू 73 डिग्री। अब यहाँ पे जो एंगल A है वो 73 डिग्री का है। फाइंड द एंगल BCE। एंगल BCE क्या होगा ये आपको फाइंड करने को कहा है।
कैसे फाइंड करोगे? बहुत ही इजी है, आपको पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। पैरेललोग्राम की जो अपोजिट साइड जो अपोजिट एंगल्स होते हैं अपोजिट साइड की इक्वल होती है, ठीक है। अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, ठीक है। ये और ये एंगल इक्वल होगा, ये और ये एंगल इक्वल होगा, समझो इसको, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे गिवन क्या है हमारे पास में, गिवन है कि एंगल ए इज इक्वल टू 73 डिग्री का है, ओके। एंड एबीसी क्या है, एंड ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है, पैरेललोग्राम है, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, देखो सबसे पहले क्या करेंगे कि आपको बताना है कि एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल BCD है, एंगल BCD है, देखो ये वाला, ये इसके इक्वल है, ऐसा कह रहे हैं हम। अब दिस इज इक्वल टू 73 डिग्री। अब क्यों कहा हमने ऐसा, रीजन क्या देंगे, रीजन देंगे कि अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल होते हैं, ठीक है। अब देखो ये तो हो गया हमारा, ठीक है। अब हम ये कह सकते हैं क्या कि DCE जो है ये एक स्ट्रेट लाइन पे है, इसीलिए वो एक स्ट्रेट एंगल है। तो हम कहेंगे नेक्स्ट लाइन में कि एंगल DCE इज इक्वल टू 180 डिग्री फ्रॉम फिगर, ओके, फ्रॉम फिगर, ओके। अब देखो एंगल BCE प्लस एंगल BCD इज इक्वल टू 180 डिग्री, ओके। अब इन दोनों का रीजन लिखो कि फ्रॉम फिगर है, ओके। एंगल BCE प्लस एंगल BCD, ये दोनों को अगर देखो, ये वाले एंगल को और ये वाले एंगल को अगर हम देखते हैं तो 180 डिग्री, तो यहाँ पे इसका फ्रॉम फिगर लिखो और यहाँ पे इसका रीजन क्या लिखो पता है, लीनियर पेयर लिखो, इसका लीनियर पेयर, ठीक है, लीनियर पेयर। अब इसका रीजन लिखा हमने ये कि एक लीनियर पेयर है। तो हमारे पास में BCD की वैल्यू है 73 डिग्री, ओके। इसको प्लस BCE करते हैं, ठीक है, और BCE हमें फाइंड करना था विच इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखो ये एंगल BCE इज इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री माइनस 73 डिग्री विच इज इक्वल, अब देखो कि 0 माइनस 3 7, ठीक है, 7 माइनस 7 हो गया 0 और ये आ गया 1, तो 107 डिग्री का एंगल हुआ एंगल BCE, समझो इसको, ठीक है। दैट्स इट, इतना ही है और इतना ही करना है, समझो, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने 9B को कंप्लीट करा है, यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर 9 खत्म होता है और हम नेक्स्ट क्लास में चैप्टर नंबर 10 के साथ में नई एक्सरसाइज या फिर कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो डियर क्लास, दिस इज ऑल फॉर द टुडेस क्लास एंड सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो, बट डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विथ योर बेस्ट फ्रेंड्स।